साधु संत के सानिध्य में आपका स्वागत है। सूर्य नारायण की उपासना। प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने के समय प्रत्येक पुरुष और स्त्री को प्रातः काल स्नान कर और सायंकाल हाथ मुंह पैर धोकर सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य मंडल में विराजमान सारे जगत के प्राणियों के आधार परम ब्रह्म नारायण को ओम नमो नारायण इस मंत्र से अर्थ देकर, यदि जल न मिले तो मात्र हाथ जोड़कर मन को पवित्र और एकाग्र पर कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक 108 बार अथवा 28 बार या कम से कम 10 बार प्रातः काल ओम नमो नारायण इस मंत्र को और सायंकाल ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपना तथा जप के उपरांत परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। सब देवन के देव प्रभु सब जग के आधार, दृढ़ राखो मोही धर्म में बिनवो बारंबार। चंदा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार, दृढ़ राखो मोही सत्य में बिनवो बारंबार। सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य का प्रभाव पूर्ण वेद संपूर्ण वेद वामयी धर्म का मूल स्तोत्र है। वेदो किलो धर्म मूलम। इस मनोवचन के अनुसार वेदों द्वारा प्रतिपाद्य विवेच्य विषय अर्थ धर्म है। अतः यज्ञ वेद विहित पावक कर्तव्य कर्म धर्म का स्वरूप है, जो समय के अधीन है। समय का विधायक व्यवहार व्यवस्था नियामक ज्योतिष शास्त्र है और यह ज्योतिष शास्त्र का विषय आदित्य श्री सूर्य के अधीन है। सूर्य ही दिन रात के काल का विभाजन करते हैं। यही संसार की सृष्टि स्थिति और संहार के मूल कारण है। इन्हीं के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और उसका संहार होता है। एत एव सूर्यदेव ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप है, त्रिदेवमय है। सूर्य की किरणें सभी लोकों में प्रसूत होती है। यह सूर्य ही ग्रहों के राजा और प्रवर्तक है। ये रात्रि में अपनी शक्ति अग्नि में निहित कर देते हैं। यही सूर्यदेव निखिल वेदों के प्रतिपाद्य है। ये आकाश मंडल में प्रतिदिन नियम से सत्यमार्ग क्रांतिवृत्त पर स्वयं घूमते हुए संसार का संचालन करते हैं। आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र ग्रह और राशि मंडल इन्हीं की शक्ति आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं। यह शास्त्रों में कहा गया है, थके प्राणी रात्रि में सुप्त होकर सूर्योदय के समय पुनः जागरूक हो जाते हैं। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि ये ही संपूर्ण भुवन को उज्जीवित करते हैं। अर्थवेद में प्रतिपादित है कि यह सूर्य हृदय की दुर्बलता, हृदय रोग और काश रोग को प्रशमित करते हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी पर के गीले पदार्थों को सोख लेती है और खोर समुद्र जल को स्वयं पीकर पीने योग्य बना देती है। किरणों के उपकार अनेक और महान है। नेमि सारण्य में पौराणिक सुत जी ने यज्ञ समारंभ में अवसान में सत्रांत में शोकादिक ऋषियों के लिए सविता के विषय में विस्तृत व्याख्या की। इससे स्पष्ट है कि सूर्योपासना भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से चली आती है। आद्य श्री शंकराचार्य के द्वारा स्थापित षड्विध साधना मतों में सौर मत अन्यतम है। पुराणों में
स्थल स्थल पर सूर्य की प्रशंसा तो है ही, उप पुराणों में अन्यतम सूर्य पुराण में भी सूर्य के संबंध में विस्तार से और बहुत स्पष्टता से वर्णन किया गया है। उसके आधार पर यहाँ कुछ लिखा जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ जी ने सूर्यवंशीय बृहदबल को अभिलक्ष्य कर सूर्य के वैभव महत्व का वर्णन किया है। चंद्रभागा नदी के तीर पर बसे सांबपुर में बहुत समय से सूर्य प्रतिष्ठापित है। वहाँ पर की गई उनकी पूजा अक्षय अनश्वर फल देती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अभिशप्त उनके पुत्र शांबल ने अपने कोढ़ के रोगों को सूर्य के अनुग्रह से शमित कर दिया। सूर्य की उपासना से कुष्ठ जैसे भयंकर रोग छूट जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सांबोपाख्यान है। सूर्य की पत्नी छाया देवी तथा पुत्र काक वाहन शनेश्वर और यम है। सूर्य राजरत्न माणिक्य के अधिदेवता है। इनका रथ सुवर्णमय है। इनके सारथी रथ हाँकने वाले और रहित अनुरू अरुण है। सूर्य की किरणों में से 400 किरणें जल बरसाती है। 30 किरणें हिम शीतल उत्पन्न करती है। इन्हीं सूर्य से औषधि शक्तियाँ बढ़ती है। आग में हवी आहुति सूर्य तक पहुंचकर अन्न उत्पन्न करती है। यज्ञ से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न का होना शास्त्र सिद्ध एवं लोक प्रसिद्ध है। सूर्य जपा पुष्प के सदस्य अहुलक के फूल के समान लाल वर्ण वाले हैं। शास्त्र वेता शास्त्र के मर्म को जाने वाले आदित्य के भीतर हिरण्मय पुरुष की उपासना करते हैं। पौराणिक जन पुराण जाने वाले लोग कहते हैं कि भगवान भानु आदि में हजारों सिर वाले थे और उनका मंडल 9000 योजन में फैला हुआ था। वे पूर्वाभिमुख प्रादुर्भूत हुए थे। ये सूर्य प्रतिदिन मेरु पर्वत के चारों ओर घूमते रहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सूर्यदेव की उपासना कर शुक्ल यजुर्वेद को प्रकाशित किया। सूर्य के ही अनुग्रह से देवी द्रौपदी ने अक्षय पात्र प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने युद्ध क्षेत्र में श्रांत श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जिसके पाठ से श्री राम विजयी हुए। अपनी पुत्र के शाप से कुष्ठ रोग से अभिभूत मयूर कवि सूर्य शतक नामक स्तोत्र बनाकर सूर्य के अनुग्रह से उससे कोढ़ से छूटे। इन्हीं के अनुग्रह से सत्राजित ने स्यमंतकमणि प्राप्त की थी। इस दीर्घदर्शित प्रभाव वाले सूर्य की सेवा भक्ति की व आराधना करते हुए सभी आस्तिक जन ऐहिक अभ्युन्नति प्रेय और पारलौकिक उत्कर्ष श्रेय कल्याण प्राप्त करें, यह हमारी आशंसा है। ओम नमो नारायण। साधु संत के सानिध्य में जो ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।